नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और एंड तक देखिएगा। कच्चा तेल, सबसे पहले तो मैं बता दूं, स्टॉक स्पेसिफिक आप छोड़ दो, कंट्री स्पेसिफिक आ जाओ। अगर भारत की बात करी जाए तो कच्चा तेल भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि कच्चे तेल के $1 ऊपर या नीचे होने से भारत की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब इसको समझिए कैसे। भारत का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो कच्चे तेल पे 75%, 75% निर्भर है। डिपेंडेंसी 75% की है। भारत में कच्चे तेल का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बस एक कच्चा तेल ही अगर भारत देश में प्रोड्यूस होने लगे ना, तो हम न जाने कहां पहुंच जाएंगे। और इसको लेकर बहुत कुछ चल रहा है कंट्री में, ऐसा नहीं है, इस पे यानी फोकस है। अब ये कच्चा तेल क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको समझिए। देखिए, कच्चा तेल भारत के लिए इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि 75%, मैंने आपको बताया, इकोनॉमी इधर उधर हो जाती है इसकी वजह से। कच्चे तेल से ही सारी चीजें हैं। पेट्रोल आपका कच्चा तेल से है, आपके खाने के एफएमसीजी के जो पदार्थ होते हैं वो मैक्सिमम कच्चे तेल से हैं, आपकी किचन में कच्चा तेल यूज हो रहा है। तो कच्चा तेल हर जगह है। आप देखो अपने आजू बाजू हर जगह कच्चा तेल मिल जाएगा आपको। पेंट की बात की जाए तो कच्चे तेल, रबड़ की बात की जाए तो कच्चा तेल, तो ये हर जगह उपलब्ध है। हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है। इसलिए क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्री के पूरी की पूरी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को। ठीक है, ये हो गया। अब स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं। कच्चे तेल का बढ़ना भारत कंट्री के लिए नेगेटिव है, ये भी मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, और महंगाई बढ़ना इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी इकोनॉमी। ठीक है जी। तो महंगाई को काबू में रखने के लिए तो सरकार ना जाने क्या क्या कर रही है। कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो महंगाई ऊपर जाएगी, ये मान के चलो आप। लोगों का खर्चा बढ़ेगा, ये मान के चलो आप। ठीक है। अब कच्चा तेल डायरेक्टली किसके लिए नेगेटिव होता है? कच्चा तेल डायरेक्टली उन कंपनीज के लिए नेगेटिव है जो इसको खरीदते हैं। ठीक है। और पॉजिटिव किसके लिए? जो इसे बेचते हैं, क्योंकि महंगा हो रहा है। ठीक है, दोनों प्लेयर है, ये खरीदने वाला है, ये बेचने वाला है। जो बेच रहा है उसके लिए बढ़ता प्राइस पॉजिटिव, जो खरीद रहा है उसके लिए बढ़ता प्राइस नेगेटिव। अब ये खरीदने वाले कौन कौन सी कंपनियां, इसको समझिए। पहले तो एफएमसीजी की सारी कंपनियां उठा लो। सबसे पहले उठा लो एडेबल वाली, अदानी विलमार। दूसरे नंबर पे उठा लो इसी से गोदरेज एग्रोवेट करके ये पतंजलि। ये 3 कंपनियां हो गई जो डायरेक्टली नेगेटिव हो जाती हैं। अब इनडायरेक्टली की बात करूं अगर मैं, तो बिस्किट बनते हैं तो पाम ऑयल यूज होता है उसमें, जो महंगा होगा तो एफएमसीजी कंपनीज के लिए मार्जिन पे प्रेशर लाएगा। तो ब्रिटानिया हो गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर के भी बहुत प्रोडक्ट्स में यूज होता होगा ये। बात करी जाए पेंट कंपनीज की, तो पेंट कंपनी में भी एज रॉ मटेरियल तो एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नैरोलैक, कंजाई नैरोलैक, इंडिगो पेंट्स, ये एक्सोनेबल, जितनी भी कंपनियां हैं इन सब के लिए नेगेटिव। रबड़ यानी कि जो टायर बनते हैं ना, उसमें भी यूज होता है इनका, तो आपके लिए सारी टायर कंपनीज के लिए भी नेगेटिव हो गया। साथ ही साथ अगर बात करी जाए, डायरेक्ट इंपैक्ट एक जगह और पड़ता है। आपकी पेट्रोल, आपकी गाड़ी जो भी पेट्रोल से चल रही है, बाइक, पेट्रोल ओएमसी कंपनीज के लिए नेगेटिव है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये इन कंपनीज के लिए भी नेगेटिव हो गया। तो ये पूरा मार्केट एक तरीके से नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव क्या है वो समझिए, जो बेच रहा है। रिलायंस भारत में सबसे बड़ा है रिफाइनरी के मामले में, तो रिलायंस के लिए पॉजिटिव है। वहीं दूसरी तरफ आप देखो तो ओएनजीसी के लिए पॉजिटिव है, और तीसरा ऑयल इंडिया के लिए पॉजिटिव है। बाकी चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, इनके लिए भी हल्का फुल्का रिफाइनरी का काम है, तो इनके लिए भी हल्का फुल्का पॉजिटिव माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये, जब कच्चा तेल बढ़ रहा है, इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव है, बाकी सबके लिए तो नेगेटिव है। जिनके लिए नेगेटिव है उनके लिए तो है, उनके लिए तो कोई छूट ही नहीं होता, है ही नेगेटिव। लेकिन जिनके लिए पॉजिटिव होता है उनके लिए सरकार की मार पड़ जाती है। रिलायंस, ओएनजीसी, ओआईएल, इन सब के लिए पॉजिटिव है कच्चे तेल का बढ़ना। लेकिन सरकार क्या करती है, कच्चा तेल जब बढ़ता है तो विंडफॉल गेन टैक्स लगा देती है कि बाहर मत बेचो, भारत में ही रखो। तो जैसे ही विंडफॉल गेन टैक्स लगता है, उनका प्रॉफिट जाने लगता है, टैक्स सरकार को भरना पड़ता है। तो ये एक और बड़ा ट्रिगर हो जाता है। अब इन सारी चीजों से समझे क्या भाई, हम कहना क्या चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कच्चे तेल से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, और कच्चे तेल को देखकर आपको कौन कौन से स्टॉक्स में समझदारी से काम करना है, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शॉर्ट में समझा दी। अब कच्चा तेल करंटली $94 पे है। ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट देखी जाए तो $98 to $100 के टारगेट है। ऐसा होने से क्या क्या हो सकता है? आपके लिए राशन महंगा हो सकता है, खर्चा महंगा हो सकता है, इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं जो कि एक कंट्री के लिए नेगेटिव है।
तो मेरे को लगता है कच्चे तेल से रिलेटेड आपको सिर्फ और सिर्फ अभी किस पे फोकस करना है, ऐसी कंपनियां जो कच्चे तेल से रिलेट नहीं करती हैं। क्योंकि अगर आप बेनिफिट में जाओगे तो फिर आप देख रहे हो अभी अभी विंडफॉल गेन टैक्स 6,700 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया, तो उनके लिए वैसे ही नेगेटिव हो गया। ओएमसी कंपनीज वैसे ही मरी पड़ी हैं, अभी उनके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट हो गया। जैसे तैसे एफएमसीजी कंपनियां सुधर रही थी, अब ये पंगा पड़ जाएगा। वहीं देखा जाए अदानी विलमार तो वैसे ही डेड हो रखा है, और ज्यादा टूट सकता है। वहीं अगर आप बात करें दूसरी तरफ पेंट कंपनियों के बारे में, तो इनके लिए एक बिरला ओपस आने वाला है अगली साल मार्च में, प्लस ये और पंगा तो और नेगेटिव, और इनका तो सीजन आ रहा है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो अभी मेरे हिसाब से आपको इन सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए, बाकी कहीं और देखो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए सुपर स्टॉक है। कच्चा तेल जब ऊपर जाता है तो आपको फोकस करना है रिलायंस ओएनजीसी पे पॉजिटिव साइड पे, और नेगेटिव साइड पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है डायरेक्टली पेंट कंपनियों में एशियन पेंट को। बाकी आप थोड़ा बहुत इधर उधर देख सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक पूरी कच्चे तेल के आसपास की दुनिया जो भी थी मैंने आपके साथ शेयर करी, और भारत कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट कच्चे तेल का दाम है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।